प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। विद्यार्थियों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 8वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा तृतीयो भाग के 10वां पाठ नीति नवनीतम का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह प्रश्नोत्तर आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अतः यदि आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छी तरह से समझकर इसका अभ्यास कर लेते हैं तो आपको आपकी आगामी परीक्षाओं में काफ़ी सुविधा होगी। तो प्रस्तुत है 8वीं कक्षा का यह 10वां पाठ नीति नवनीतम का लिखित प्रश्नोत्तर कार्य। पहला प्रश्न, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें, अर्थात वन वर्ड आंसर। इसका पहला प्रश्न, नृणां संभवे कौ क्लेशम सहेते, अर्थात मनुष्यों के जन्म के समय कौन कष्ट को सहते हैं। इसका उत्तर होगा माता पितरौ, अर्थात माता और पिता अपनी संतान के जन्म के समय बहुत अधिक कष्ट को सहन करते हैं। दूसरा प्रश्न, कीदृशं जलम पिबेत, कैसा पानी पीना चाहिए। इसका उत्तर होगा वस्त्रपूतम, अर्थात कपड़े से छाना हुआ। तीसरा प्रश्न, नीति नवनीतम पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः। नीति नवनीतम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है, अर्थात किस ग्रंथ से इस पाठ का संकलन किया गया है। किस ग्रंथ से इस पाठ के श्लोक लिए गए हैं। इसका उत्तर होगा मनुस्मृति, अर्थात नीति नवनीतम पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं यह मनुस्मृति नामक ग्रंथ से संकलित है। अगला प्रश्न, कीदृशीं वाचम वदेत, कैसी वाणी बोलनी चाहिए। कैसी वाणी बोलना चाहिए। इसका उत्तर होगा सत्यपूताम, अर्थात सत्य का आचरण करते हुए, या यूं कहें कि सत्य वचन बोलना चाहिए। अगला प्रश्न, दुखम किम भवति, दुख क्या होता है। इसका उत्तर होगा परवशम, जो कार्य दूसरे के अधीन होता है वह दुख होता है या दुखदाई होता है। अगला प्रश्न, आत्मवशम किम भवति, जो कार्य अपने अधीन हो वह क्या होता है, तो वह सुख होता है। इसका उत्तर होगा सुखम। अगला प्रश्न, कीदृशम कर्म समाचरेत, कैसा कर्म कैसा कार्य करना चाहिए। इसका उत्तर होगा मनःपूतम, मन से सोच विचार कर अच्छा आचरण करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें, फुल सेंटेंस आंसर। इसका पहला प्रश्न, पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः किम लक्षणम उक्तम। इस पाठ में सुख और दुख का क्या लक्षण कहा गया है। इसका उत्तर होगा पाठे अस्मिन् सुख दुःखयोः लक्षणम उक्तम यत् सर्वं परवशं दुःखं सर्वं आत्मवशं च सुखम भवति। इस पाठ में सुख और दुख का लक्षण कहा गया है कि जो कार्य दूसरे के अधीन हो वह दुखदाई होता है और जो कार्य अपने वश में या अपने अधीन हो वह सुखकर या सुख होता है। अगला प्रश्न,
वर्ष शतेह अपि कस्य निष्कृति कर्तुम न शक्या। 100 वर्षों में भी किसकी निष्कृति या किसका निराकरण नहीं किया जा सकता। इसका उत्तर होगा माता पितरौ नृणाम संभवे या जन्म काले यह क्लेशम सहेते तस्य निष्कृति वर्ष शतेह अपि कर्तुम न शक्या। माता पिता मनुष्यों के जन्म के समय जो कष्ट सहते हैं उसकी निष्कृति 100 वर्षों में भी नहीं की जा सकती। अगला प्रश्न, त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते वाक्ये अस्मिन् त्रयः के सन्ति। त्रिषु तुष्टेषु तीनों के प्रसन्न होने पर संपूर्ण तप का समापन हो जाता है। इस वाक्य में त्रयः के सन्ति, तीन कौन कौन है तीन? तो वाक्य अस्मिन् त्रयः सन्ति, इस वाक्य में तीन हैं, माता पिता आचार्यस्य च। तीन कौन है? तो माता पिता और आचार्य अर्थात गुरु। यहाँ आप गुरु भी लिख सकते हैं आचार्य के स्थान पर, क्योंकि आचार्य और गुरु एक ही चीज है। अगला प्रश्न, अस्माभिः कीदृशं कर्म कर्तव्यम, हम लोगों को कैसा कर्म करना चाहिए। इसका उत्तर होगा यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् तत्कर्म अस्माभिः कर्तव्यम। जिस कर्म को करते हुए अपने में परितोष हो, संतुष्टि हो, खुशी मिले, वैसा कर्म हम लोगों को करना चाहिए। अगला प्रश्न, अभिवादनशीलस्य कानि वर्धन्ते, अभिवादनशील होने से या अभिवादन करने से क्या बढ़ते हैं। इसका उत्तर होगा अभिवादनशीलस्य आयुः विद्या यशः बलम च चत्वारि वर्धन्ते। अभिवादनशील के आयु, विद्या, यश और बल, ये चार चीजें बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, सर्वदा केसाम प्रियम कुर्यात्, सर्वदा सभी जगह या हमेशा किसको प्रिय करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा सर्वदा माता पित्रोः गुरोश्च प्रियम कुर्यात्, हमेशा माता पिता और गुरु का प्रिय करना चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3, स्थूल पदान्य अवलंब्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद, मोटा पद, जो मोटा शब्द है, मोटे अक्षर में लिखा हुआ शब्द, उसको आधार मानकर प्रश्न निर्माण करें। यहाँ मैं स्थूल पद को लाल रंग से दर्शाने का कार्य किया हूं। वृद्धोपसेविनः आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते, इसमें स्थूल पद है वृद्धोपसेविनः, तो यहाँ वृद्धोपसेविनः के स्थान पर हो जाएगा कस्य आयुर्विद्या यशो बलम न वर्धन्ते। अगला, मनुष्य सत्यपूताम वाचम वदेत, इसमें स्थूल पद है सत्यपूताम। प्रश्न बनेगा मनुष्य कीदृशीं वाचम वदेत, मनुष्य को कैसी वाणी बोलना चाहिए। तो सत्यपूताम के स्थान पर हो गया कीदृशीं। और वाक्य के अंत में जब आप प्रश्न निर्माण करते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना अनिवार्य होता है। अगला, त्रिषु तुष्टेषु सर्वम तपः समाप्यते, तीनों के संतुष्ट होने पर संपूर्ण तप समाप्त हो जाता है। अब यहाँ स्थूल पद है तपः, जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो होगा त्रिषु तुष्टेषु सर्वम किम समाप्यते, क्योंकि तपः नपुंसक लिंग में है इसलिए किम होगा। अगला है माता पितरौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, इसमें स्थूल पद है माता पितरौ, प्रश्न निर्माण करेंगे तो होगा कौ नृणाम संभवे अकथनीयम क्लेशम सहेते, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है तयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, स्थूल पद है तयोः, तयोः में षष्ठी द्विवचन का प्रयोग है, तो किम शब्द रूप पुलिंग के षष्ठी द्विवचन में होता है कयोः, कस्य कयोः केशाम, तो प्रश्न बना कयोः नित्यम प्रियम कुर्यात्, और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, संस्कृत भाषायाम वाक्य प्रयोगम कुरुत, पद दिया हुआ है,
इस पद को आधार मानकर संस्कृत भाषा में वाक्य बनाना है, वाक्य में प्रयोग करना है जो पद दिया है। तो पद है विद्या, इसका वाक्य होगा परिश्रमेण एव विद्या प्राप्यते, या आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं कि विद्या परिश्रमेण या परिश्रमेण एव प्राप्यते, दोनों ही सही होगा। अगला है तपः। तो मुनयः वने तपः आचरन्ति, मुनि लोग वन में तपस्या करते हैं। उसके बाद है समाचरेत। तो मनः पूतं समाचरेत, मन से सोच विचार कर, मन में अच्छी तरह से विचार करके आचरण करना चाहिए दूसरों के साथ। अगला है परितोषः। इसका होगा यत् कर्म कुर्वतः आत्मनः परितोषः स्यात् तत् कर्म कर्तव्यम। जिस कार्य को करने में, जिस कर्म को करने में खुद में संतुष्टि हो, सेटिस्फैक्शन हो, वैसा ही कार्य करना चाहिए। अगला है नित्यम। तो नित्यम स्नानम कुर्यात्, रोज स्नान करना चाहिए। विद्यार्थियों, ये जो पद दिया हुआ था मैंने संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करके आपके सामने दिखाया। यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो वाक्य बनाया हूँ यही वाक्य सही है, इसके अलावे दूसरा नहीं हो सकता। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको नमूना के तौर पर एक एक वाक्य बनाकर दिखा दिया। आप चाहें तो अपनी परीक्षा में यह वाक्य भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी दूसरा वाक्य आप जो भी बनाएंगे, बशर्ते वह वाक्य व्याकरणिक दृष्टिकोण से ग्रामेटिकली राइट होना चाहिए, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य शुद्ध होना चाहिए, और आप कोई भी वाक्य इस पद को, दिए गए पद को आधार मानकर बना सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5। शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम च नैव इति लिखत। शुद्ध वाक्यों के सामने आम लिखना है और अशुद्ध वाक्यों के सामने नैव लिखना है। आम मतलब हाँ होता है, नैव मतलब नहीं। अभिवादनशीलस्य किमपि न वर्धन्ते। अभिवादनशील जो होते हैं उनका कुछ भी नहीं बढ़ता, तो यह वाक्य गलत है, इसलिए होगा नैव। माता पितरौ नृणाम संभवे कष्टम सहेते। माता पिता संतान के जन्म में या मनुष्य के जन्म के समय कष्ट सहते हैं, यह वाक्य सही है, इसलिए आम। अगला है आत्मवशम तु सर्वमेव दुखम अस्ति, कि जो कार्य अपने अधीन हो वह हमेशा दुखदायी होता है, यह वाक्य गलत है, क्योंकि जो कार्य अपने अधीन हो वह सुखकर होता है, तो यहाँ हो गया नैव। उसके बाद ही येन पितरौ आचार्यः च संतुष्टाः तस्य सर्वः तपः समाप्यते। यह वाक्य सही है कि जो अपने माता पिता और आचार्य गुरु को संतुष्ट करता है उसका संपूर्ण तप कंप्लीट हो जाता है, तो आम। उसके बाद है मनुष्य सदैव मनः पूतं समाचरेत। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सोच विचार कर दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए, यह वाक्य सही है, इसलिए आम। अंतिम वाक्य है मनुष्य सदैव तदेव कर्म कुर्यात् येन अंतरात्मा तुष्यते। मनुष्य को हमेशा वही कर्म करना चाहिए जिससे उसकी आत्मा संतुष्ट हो, यह वाक्य भी सही है, इसलिए हो गया आम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6। समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूरयत। उचित पद से रिक्त स्थान को पूरा करना है। यहाँ कोष्ठक में पद दिए गए हैं और रिक्त स्थान को आपको उन्हीं पदों में से चुनकर भरना है। पहला है क नंबर में माता पित्रोः तपसः निष्कृतिः कर्तुम शक्या, बीच में है खाली स्थान, और कोष्ठक में है 10 वर्षेरपि, 60 वर्षेरपि, वर्ष शतेरपि। इसका उत्तर होगा वर्ष शतेरपि। दूसरा है नित्यम वृद्धोपसेविनः, रिक्त स्थान है वर्धन्ते, चत्वारि पंच षट्। तो अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, तो यहां हो जाएगा नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चत्वारि हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग में गलती हो गई है, षट टाइप हो गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप यहाँ चत्वारि लिखेंगे,
गलत हो गया है यहाँ टाइपिंग में, चत्वारि होगा सही उत्तर। अगला है त्रिषु तुष्टेषु, रिक्त स्थान है सर्वम समाप्यते। तो त्रिषु तुष्टेषु यहां हो जाएगा तपः, जपः तपः कर्म दिया है तो तपः। और अंतिम वाक्य है एतत् विद्यात्, रिक्त स्थान है लक्षणम सुख दुःखयोः, शरीरेन समासेन विस्तारेन, इसमें होगा समासेन। अंतिम वाक्य है दृष्टिपूतम न्यसेत हस्तम पादम मुखम, पादम की आंखों से अच्छी तरह से देखकर पैर रखना चाहिए। अगला वाक्य है मनुष्य माता पित्रोः आचार्यस्य च सर्वदा कुर्यात् प्रियम अप्रियम अकार्यम, होगा प्रियम। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, मंजूषातः चित्वा उचिता व्ययेन रिक्त वाक्य पूर्तिम कुरुत। मंजूषा से चुनकर उचित अव्यय से वाक्य की पूर्ति करें। मंजूषा में है तावत, अपि, एव, यथा, नित्यम, यादृशम। तो तयोः यहां होगा नित्यम प्रियम कुर्यात्। उसके बाद है रिक्त स्थान है कर्म करिष्यसि तादृशम फलम प्राप्स्यसि, तो यादृशम, यादृशम कर्म करिष्यसि। उसके बाद है वर्ष शतेः निष्कृति न कर्तुम शक्या, तो वर्ष शतेः अपि। उसके बाद तेषु त्रिषु तुष्टेषु तपः समाप्यते, एव होगा यहां। उसके बाद पहले ही रिक्त स्थान है तो यथा राजा तथा प्रजा। और अंतिम वाक्य में यावत सफलः न भवति, रिक्त स्थान में हो जाएगा तावत परिश्रमम कुरु, जब तक सफल नहीं होते हो तब तक परिश्रम करो। प्यारे विद्यार्थियों, यह प्रस्तुति आपके ही अपने सुप्रसिद्ध YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से थी। तो विद्यार्थियों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।